ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है वो बेसिकली किस तरह से काम करती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, जिसमें आप किसी भी बिजनेस को करने के लिए जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसको ऑपरेशंस मैनेजमेंट डील करते हैं। और उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो ये देखते हैं कि हाईएस्ट लेवल पे जो हम किसी भी एफिशिएंसी को पॉसिबली अचीव कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए हम कौन कौन से मेजर ले सकते हैं। ये बेसिकली कंसर्न होती है कि जो हमने रिसोर्सेज, जो हमने मटेरियल, जो लेबर हमने लगाई है, उसमें से उनको हम किस तरह से गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट कर सके एफिशिएंटली, उनके मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम होता है कि वो आपकी एक एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की होती है जो आपकी प्लान्स को, जो पॉलिसीज हैं, उनको टेंजिबल फॉर्म में आपको नजर आता है कि उन्होंने प्रॉफिट कितना हासिल किया, कितने आपने आउटपुट कितना मिला है, जितने भी आपने इनपुट लगाया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो इस प्रोसेस पे गुजरती है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किस फ्लो में थे और उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, ताकि उनकी वजह से हम अपनी मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भी हम कम्युनिकेट कर सके कि हमारी मैनेजमेंट ने ये पॉलिसीज, ये प्लान्स बनाए थे और अब आपको इन पॉलिसीज को, इन प्लान्स को कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना है, पॉलिसीज के मुताबिक काम करना है, ताकि हम उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जब भी आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। ऑपरेशनल डिसीजंस ये है कि डे टू डे डिसीजन करना कि कोई ऑब्जेक्टिव है, आज के दिन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए टैक्टिकल डायरेक्शंस दी जाएंगी कि किस तरह से डील करना होगा, ताकि आज की जो मीटिंग्स हैं वो हो सके, जो लोगों के साथ हमने इंटरेक्ट करना है वो कर सके, या हमने कोई पॉलिसीज बनानी है, या हमने कोई पॉलिसीज बनी हुई है उनके साथ काम करना है, किस तरह से कोई भी ऑपरेशनल वर्क करना है, तो वो डे टू डे डिसीजन किया जाता है। उसके बाद डे टू डे डिसीजन में ही देखते हैं कि कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसा आ जाता है जिसके साथ हमें डील करना है, सेक्रेटरी इल हो गई है, कोई वर्कर नहीं आ सके, तो उसके वजह से आपका काम रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आप उसके आपके पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो, कि जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है वो आपको सब्सटीट्यूट देती है कि अगर आपकी सेक्रेटरी नहीं आई तो किसी और डिवीजन की सेक्रेटरी के बॉस नहीं आए तो आपको वो अलोकेट कर दिया जाता है, या फिर ये कि आप अपने काम जितने भी लिखे हुए होंगे आप उनके मुताबिक भी काम कर सकते हैं। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो ये सारी डे टू डे प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए काम आती है। ऑपरेशनल डिसीजंस जो है वो इसमें ये होता है कि आपका एक मेंबर नहीं है, उसके मुताबिक अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो उसकी ड्यूटीज को कवर कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज भी जितने भी होते हैं कि डे टू डे जब हम टास्क कर रहे हैं वहां पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए, उससे रिलेटेड जितने भी लोग रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग के, कि सबसे पहले जो 7 स्टेप्स में सबसे पहले है कि आइडेंटिफाई करें कि आपने डिसीजन लेना कैसा है, फिर किस तरह की इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आपको चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि आप एक जो कोई इंस्टीट्यूशन है उसका सब डिवीजन बनाना चाहते हैं, सब डिवीजन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि उसके लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, मटेरियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। उसकी इंफॉर्मेशन जब आपने ले ली उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें और कितने कितने ऑब्जेक्टिव ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, क्या हम इन सारी चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन में, तो आप वो भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स दे सकते हैं। अब आपने ऑल्टरनेटिव्स जब दे दिए तो आपका फोर्थ स्टेप ये होता है कि उसके रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करना कि सबसे ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या है। उस अच्छे ऑब्जेक्टिव को या सूटेबल ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं, और चूज करने के बाद आप एक्शन लेते हैं कि अब आपने ये ऑल्टरनेटिव ले दिया है, और अब आप जब एक्शन कोई कंडक्ट करते हैं उसके बाद आप अपने डिसीजन को 7th स्टेप पे जाके रिव्यू करते हैं कि जो डिसीजन लिया था वेदर वो ठीक है या नहीं है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट में जब भी बात करते हैं ये डायरेक्टली आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आ जाती है कि एडमिनिस्टर करना, कि किसी भी काम को अंजाम देने के लिए कितने लोगों को किस तरह से एलोकेट करना है और कितना प्रॉम्प्ट आपने डिसीजन लेना है। सो इट इज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन।